राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सौर ऊर्जा हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी के वातावरण की ऊपरी सतह पर आने वाली कुल सौर ऊर्जा विकिरण का 30% भाग जो है वो बादलों द्वारा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है और शेष लगभग 19% भाग ऑक्सीजन, ओजोन और जल हिम कणों द्वारा ट्रोपोस्फेयर में निलंबित हो जाता है। ठीक है, जिससे वायु गर्म हो जाती है और जो हानिकारक जो रेज होती है, इंफ्रारेड होती है, वो परिवर्तित हो जाती हैं। अब चूंकि ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन, जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो जलीय वाष्प तथा CO2 जो होती है पृथ्वी से निकली इंफ्रारेड तरंगों का अवशोषण करके पुनः पृथ्वी की ओर विकिरित कर देती है और अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। यानी कि ये क्या करती है, इसको रोक देती है और वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर ताप को बढ़ा देती है। जो हमारी पृथ्वी का ताप क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ जाती है तो वो क्या होती है कि वो वापस नहीं जाने देती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी का जो बढ़ जाता है तापमान, उसको आप इससे समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रोपोस्फेयर में होती है। सामान्य अवस्था में CO2 की सामान्य सांद्रता पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा को संतुलित रखता है नॉर्मल में, लेकिन CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को रोकती है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। CO2 की मोटी परत ग्रीन हाउस में शीशे की भांति कार्य करती है। ये सूर्य के प्रकाश को आर पार होने देती है, किंतु ऊष्मा को बाहर विकृत नहीं होने देती है। अतः वायुमंडल में CO2 की परत के कारण संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बना देती है। वायुमंडल की ऊष्मारोधी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को ऊष्मा के अंतरिक्ष में नहीं जाने दे देती हैं और पृथ्वी को गर्म बना देती हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मानव जनित ग्रीन हाउस इफेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अब चूंकि तापमान बढ़ जाता है तो इसमें फिर आगे जो होता है, इसमें इसकी बढ़ती हुई CO2 की सांद्रता पृथ्वी का ऊष्मायन बढ़ाती है। यह वृद्धि 2 से बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में SO2 गैस, NO2 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान होता है। ये सभी गैसें कृषि और उद्योगों से मुक्त होती हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग।